चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है और बड़ा सही क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है कि भाई एक लाइन खींचो 8 सेंटीमीटर की। तो एक लाइन खींच दी हमने 8 सेंटीमीटर की, ए बी, ठीक है ना। फिर वो कह रहा है टेकिंग ए एस सेंटर, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो आधा 4 सेंटीमीटर हो गया ना, 8 सेंटीमीटर का आधा 4 सेंटीमीटर। तो एक ए को सेंटर मानते हुए एक सर्कल तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर दो 4 सेंटीमीटर रेडियस का, और ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, है ना। तो टेकिंग बी एस सेंटर, तो 3 सेंटीमीटर लगभग यहाँ मान लो। तो एक सर्कल आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है ना। इस तरह से फिगर बनेगी। कह रहा है कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। कहता है कि इस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट डाल दो, इस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट डाल दो। ये काम करना है आपको, ठीक है ना। तो जो फाइनल फिगर होगी वो ये है। तो इसी को हम डार्क बनाएंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द जो फैसिलिटेटिंग लाइंस एंड एंगल्स हैं उनको थोड़ा सा लाइट ही रखेंगे, ठीक है ना। तो करते हैं, है ना। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली हमने, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी। थोड़ा बड़ा बना दो चाहे, ठीक है। बड़ा बनाने के चक्कर में ये मेरे को मिटा के लिखना पड़ेगा और फिर वो गंदगी बच जाती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टेकिंग ए एस सेंटर, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो फोर सेंटीमीटर रेडियस का हमें क्या लेना है, ए को सेंटर मानते हुए 4 सेंटीमीटर रेडियस का हम क्या करना है, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है ना। ठीक है, ओके। और टेकिंग बी एस सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस को हम 3 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। ये लो, ठीक है। अब कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अनदर सर्कल, ठीक है ना। तो भैया इस सर्कल पे हम इस पॉइंट से टेंजेंट डालेंगे, तो उस टाइम पे ये सर्कल भूल जाओ, ठीक है ना। तो क्या करना होता है, सिंपल, इसका मिड पॉइंट लेंगे। तो इसका मिड पॉइंट कहाँ पे होगा भाई, ये टोटल ए भी 8 सेंटीमीटर था ना, और ये जो रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर है, तो मिड पॉइंट कहीं ना कहीं यहीं होगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से भी तो मिड पॉइंट निकालते हैं ना। तो टेकिंग दिस सेंटर, ठीक है, एंड देखो किस पे डाल रहे हैं हम डाल रहे हैं इस पे, ठीक है ना। और इनफैक्ट मेरे ख्याल से क्या एक ही, क्योंकि अगर आप इससे इस पे टेंजेंट डालो, चाहे इससे इस पे टेंजेंट डालो, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो क्या करोगे, इसी का निकालोगे। और आप सर्कल भी क्या खींचोगे, एक ही सर्कल खींचोगे। तो एक ही सर्कल से आपका क्या काम हो जाएगा, एक ही सर्कल से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो, आपको एक तो ये पॉइंट मिल गया, ठीक है, और आपको ये पॉइंट मिल गया। आप देखो, आप इस पॉइंट से देखो, जब आप इस पॉइंट से बी पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट डाल रहे हो, तो उस टाइम पे इस सर्कल को भूल जाओ और तब आपको फील आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है जी, ये टेंजेंट डल गई। अब जब आप इस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट डाल रहे हो, तो उस टाइम पे इस सर्कल को भूल जाओ। तो ये हमने डाल दी भैया टेंजेंट्स, ठीक है ना। तो
लेट्स से ये पॉइंट M मान लेते हैं, ये पॉइंट C और D मान लेते हैं, और इसको E और F मान लेते हैं। तो देखो एग्जैक्टली हमने क्या कर दिया, हमने दो सर्कल बनाए, इस सर्कल के सेंटर से उस वाले सर्कल पे दो टेंजेंट डाल दी, और हमने इस सर्कल के सेंटर से इस वाले सर्कल पे दो टेंजेंट डाल दी, फिगर हमारी हो गई पूरी। ठीक है, अब करना क्या है, हमें कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखने हैं, लिख देते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करा, ड्रॉ लाइन ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फिर हमने टेकिंग ए एस सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ सर्कल टेकिंग बी एस सेंटर and radius 3 centimeter, draw a circle. Taking M as midpoint of AB, है ना, taking M as center। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से भी तो हमें क्या मिलता है, मिड पॉइंट ही मिलता है ना, और मिड पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने डायरेक्टली, हमें पता था कि भाई ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, तो मिड पॉइंट यहीं पे 4 सेंटीमीटर पे ही होगा, दैट इज वाई। अदरवाइज आप चाहो ना, अगर आप चाहो तो अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोगे भी, अगर ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान के चलो, आप ड्रॉ भी कर दो, मान के चलो, ये देखो, ठीक है, अगर आप ड्रॉ भी करोगे तो आप ये देखो कि आपको यही एम पॉइंट मिलेगा। वो तो कॉमन सेंस है ना यार, वो तो कॉमन सेंस है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि परपेंडिकुलर के साथ साथ वो बाइसेक्ट भी तो कर रहा है, और बाइसेक्ट करने से क्या मिलता है, मिड पॉइंट मिलता है। अगर आप देखो, मैं बहुत ज़्यादा हॉच पॉच नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैं एक्स्ट्रा लाइंस नहीं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। आप देखो एग्जैक्टली एम पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा आपको, तो इसलिए मैंने इसलिए खामे खा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ नहीं किया, मैंने डायरेक्ट मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है। वैसे मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड टेकिंग एम एज सेंटर, है ना, एंड रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ड्रॉ सर्कल, ठीक है ना, ड्रॉ सर्कल। लेट दिस सर्कल कट सर्कल विथ सेंटर ए। जो सेंटर ए वाला सर्कल है उसको ई और एफ पे, एट ई एंड एफ, एंड सर्कल विथ सेंटर बी एट सी एंड डी। join B and BF, join AC and AD, required tangents, ठीक है, required tangents, ठीक है। ओके, जस्टिफिकेशन अगर वो आपसे मांगे कि भैया जस्टिफिकेशन दो, तो जस्टिफिकेशन में क्या दोगे? जस्टिफिकेशन अगर वो आपसे मांगता भी है तो जस्टिफिकेशन में क्या ही दोगे यार, हर क्वेश्चन में सेम ही जस्टिफिकेशन है। क्या कि भैया अगर जस्टिफिकेशन आपसे कहे तो क्या प्रूव करना है आपको प्रूव करना है कि भैया AC and AD आर टेंजेंट्स, और दूसरा आपको क्या करना है, BE and BF आर टेंजेंट्स, ठीक है। तो कैसे प्रूव करोगे? सिंपल भाई, देखो ना, ये बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, सर्कल है, और ये एंगल इन द सेमी सर्कल है। अगर आप इसको अगर आप ज्वाइन कर दो, देखो बहुत ध्यान से, ये क्या है, एंगल इन द सेमी सर्कल 90 डिग्री,
ठीक है, देखो ना ये डायमीटर ट्रायंगल इन द सेम सर्कल 90 डिग्री। ऐसे अगर आप इसको ज्वाइन कर दो तो ये भी 90 डिग्री। सो एंगल AEB इज 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। और AE क्या है, एंड AE इज रेडियस। तो देखो AEB 90 डिग्री का मतलब क्या है, AE परपेंडिकुलर टू EB, ठीक है ना, AE परपेंडिकुलर टू EB। अब AE EB के परपेंडिकुलर है और ये 90 डिग्री का एंगल है ना, तो AE परपेंडिकुलर टू EB और AE रेडियस है। तो इसका मतलब क्या है कि EB सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट ही होगा, या हम कह सकते हैं BE इज टेंजेंट। सिमिलरली हम लोग BF को भी टेंजेंट्स कह सकते हैं, BF इज ऑल्सो टेंजेंट। और ऐसी जस्टिफिकेशन में आप क्या बोलोगे कि भैया एंगल BCA इज 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। एंड इट इंप्लाइज BC परपेंडिकुलर टू AC and BC is radius, so it implies what, it implies nothing but it implies कि भैया जो आपका AC है वो डेफिनेटली क्या होगा, टेंजेंट होगा। पर रेडियस है, रेडियस के परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट ही हो सकता है यार। तो सिमिलरली BF is also tangent, sorry, similarly AD is also tangent, है ना। जब हमने इसको टेंजेंट प्रूव कर दिया तो सिमिलरली AD भी टेंजेंट होगा। उसमें क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये 90, ये रेडियस, तो डेफिनेटली ये टेंजेंट होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स और चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, है ना। तो थोड़ा मुस्कुरा भी दिया करो भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया। चलो जी करते हैं स्टूडेंट्स उसको, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि लेट ABC बी अ राइट ट्राइंगल, ABC बी अ राइट ट्राइंगल इन विच AB is 6 centimeter and BC is 8 centimeter, एंगल B is 90 डिग्री। तो इस तरह का एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कह रहा BD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC, तो यहाँ से एक AC पे परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ठीक है ना, ये, ठीक है, डी पॉइंट। तो BD इज परपेंडिकुलर टू AC। कह रहा सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन, तो सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन, ठीक है ना। कहता है ये सर्कल जब हमने ड्रॉ कर दिया, कह रहा अब A पॉइंट से टेंजेंट डालो, A पॉइंट से टेंजेंट डालो इस सर्कल पे। तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरह की हमारी एक फिगर आएगी, कर देते हैं। चलो जी, सबसे पहले तो 8 सेंटीमीटर का ये BC ड्रॉ किया जाए, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर का हमने क्या कर दिया, BC ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा काम होने वाला है इस फिगर में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो अननेसेसरी या जो फाइनल रिक्वायरमेंट नहीं है उन लाइंस, उन एंगल्स को हम लोग लाइट लेंगे, ठीक है ना। लाइट से मतलब उनको लाइट ही ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से ये BC हो गया और ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ठीक है। ओके, अब B पॉइंट पे 90 डिग्री पे, B पॉइंट पे 90 डिग्री पे ठीक है ना, B पॉइंट पे 90 डिग्री पे हमने क्या करना है, एक 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, 6 सेंटीमीटर की दूरी, 6 सेंटीमीटर की दूरी कितनी बैठती है, ये इतनी 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है। अब बड़ी लाइन लोगे, 6 सेंटीमीटर का मार्क लगाओगे, उससे अच्छा है कि 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लो, ठीक है ना। तो ये आपको मिल गया A पॉइंट, ठीक है ना। A को C से ज्वाइन कर दो, A को C से ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये ABC ट्रायंगल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। नाउ
अब क्या करना है, अब इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालना है, यानी कि डी पॉइंट कहीं यहाँ पे है, डी पॉइंट कहीं यहाँ पे है, और बी डी जो है परपेंडिकुलर टू ए सी है। लेकिन मेरे को अभी वो परपेंडिकुलर डालना है। अब उसके लिए मेरे को कुछ आइडिया समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन। अब सर्कल बी सी डी से ड्रॉ किया जाएगा, तो यानी कि अगर बी सी डी से सर्कल ड्रॉ किया जाएगा तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि सर्कल अगर बी सी डी से ड्रॉ किया जाएगा और बी डी ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली बी सी क्या होने वाला है, डायमीटर होने वाला है। चेक करो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है और इन तीनों पॉइंट से सर्कल ड्रॉ होना है, तो डेफिनेटली ये क्या हुआ, सेमी सर्कल हुआ। तो इसका मतलब बी सी क्या होगा, डायमीटर होगा। तो टेकिंग बी सी एज डायमीटर, हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर निकालना पड़ेगा, है ना। सेंटर कैसे निकालेंगे, बी सी को डायमीटर मानते हुए सेंटर कैसे निकालेंगे, हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे। वहां से हमें क्या मिलेगा, सेंटर मिल जाएगा। ओके, तो जितनी ज़रूरत होगी हम लोग सिर्फ उतना ही काम करेंगे, अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है वो इस बी सी को यहाँ पे काटेगा, ठीक है ना, यहाँ पे काटेगा। सो दिस इज द मिड पॉइंट, लेट्स से एम, ठीक है ना। अब एम मिड पॉइंट और बी एम सी को रेडियस मानते हुए हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। और ये जिस भी पॉइंट पे इसको एसी को काट रहा है वही क्या देगा हमें, वही डी पॉइंट है, वही डी पॉइंट है, वही क्या है, डी पॉइंट है ना। डी पॉइंट यहाँ नहीं है, डी पॉइंट यहाँ है, क्योंकि अब ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, एंगल इन द सेमी सर्कल 90 डिग्री, ठीक है। तो उसने तभी कहा था कि बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी, बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। अब हमारे पास सर्कल आ गया, पॉइंट ए है। अब ए पॉइंट से हमें दो टेंजेंट डालनी है, तो एक टेंजेंट तो यही होगी, एक टेंजेंट तो यही होगी भैया। ये देखो ना, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखो, ये रेडियस है, ये परपेंडिकुलर है, तो एक टेंजेंट तो यही होगी ए बी। और एक टेंजेंट हमें इधर ड्रॉ करनी है, तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, है ना, कैसे करेंगे, उसके लिए दो बातें हैं। या तो आप जुगाड़बाजी से ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, है ना, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है। लेकिन उसको लिखोगे कैसे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी तो लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए तरीका क्या है कि आप ए पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से जब हम किसी सर्कल पे रेडियस डालते हैं, तो उसका क्या तरीका बताया था मैंने आपको, कि उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करके, और उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करके उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लो। तो ए एम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग निकालेंगे, है ना, हल्के हाथ से करेंगे इसको, ठीक है। और मिड पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। किसका मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, ए एम का। ए एम का मिड पॉइंट निकालेंगे, ये रहा, ठीक है ना। यानी कि अब इस पॉइंट से इस रेडियस का, इस पॉइंट से इस रेडियस का एक मार्क यहां पे लगा लो। पूरा सर्कल ड्रॉ करके तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि पॉइंट ही तो चाहिए आपको। ये आपको मिल गया पॉइंट, ठीक है ना। और अब आप क्या कर सकते हो बेटा, अब आप बिल्कुल बिल्कुल एक शार्प टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसकी कंस्ट्रक्शन हमें लिखेंगे, लेकिन उसका तरीका है हमारे पास, उसको हम आराम से लिखेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि सर ने कंस्ट्रक्शन लिख भी दी। तो देखो, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए बी सी डी ई, ई मान लेते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज, सो ए बी एंड ए ई आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, ए बी एंड ए ई आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। स्टेप्स ऑफ
कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, स्पेशली इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इसमें अगर आपसे वो जस्टिफिकेशन पहली बात तो मांगेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या जस्टिफाई करोगे। लेकिन अगर आपको जस्टिफाई करना भी है तो आप आराम से कर सकते हो, है ना, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना, आप आराम से कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। कि ऐसे में जस्टिफिकेशन इसलिए नहीं मांगा जाएगा आपसे क्योंकि फिगर मतलब जो कंस्ट्रक्शन है वो हमने ना चाहते हुए बहुत साफ साफ बनाई, है ना, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पूरे ड्रॉ नहीं करे, नहीं तो आप देखो ना आपको पता ही ना चल पाता कुछ, ठीक है। तो जब फिगर ही कॉम्प्लिकेटेड हो ऐसे केस में आपसे जस्टिफिकेशन नहीं पूछी जाती, ठीक है ना। सो वहां पे क्योंकि बोर्ड में जब क्वेश्चन आता है तो वहां पे जस्टिफिकेशन आपसे रिलेटिवली इजी क्वेश्चन में ही पूछी जाएगी, जिसकी फिगर कॉम्प्लिकेटेड है उसमें जस्टिफिकेशन आपसे नहीं पूछी जाती, ठीक है ना। इसके अलावा फिर भी मैं आपको जस्टिफिकेशन करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले अब जब क्वेश्चन की फिगर कॉम्प्लिकेटेड है तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में कम स्टेप्स भी चल जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। ओके, नाउ अब हमने क्या कहा, कंसिडरिंग बी सी एस डायमीटर, है ना, फाइंडिंग मिड पॉइंट ऑफ BC as M, taking M as center, taking M as center and MC and half of BC as radius. Draw a circle, let it cuts AC at D. BD will be perpendicular to AC as angle BDC is equal to 90 degree, angle in semicircle, ठीक है। नाउ जब ये हो गया उसके बाद अब हमारे पास ये जो सर्कल बना है ना, ये जो सर्कल बना है तो AB obtained as tangent, for another tangent from A on circle, for taking midpoint of AM as center and half of AM as radius, draw an arc on circle, let it cut at E, join AE. AE is another tangent. तो ये हमने आपको शॉर्ट में इसका क्या लिखवा दिया, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब AB और AE जो है उसका वो टेंजेंट है, उसका जस्टिफिकेशन लिखवा देते हैं, है ना। जस्टिफिकेशन में क्या देना है कि टू प्रूव AB एंड AE एज टेंजेंट आर टेंजेंट्स। तो उसमें कुछ नहीं करना आपको, सिंपल आप क्या कर सकते हो कि MB इज रेडियस, एंगल MBA इज 90 डिग्री, ठीक है ना, गिवन सो इट इम्प्लाइज AB इज टेंजेंट, ठीक है ना। नाउ अगर हम इसकी बात करें तो आप इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। देखो ये रेडियस है, ठीक है ना, रेडियस है। और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो क्या होगा कि अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, इस मिड पॉइंट को लेके
अगर मैं इस पूरे सेमी सर्कल को कंप्लीट कर दूं तो ये एंगल इन द सेमी सर्कल हो गया, 90 डिग्री का बैठेगा ये। सो मैं क्या कहूँगा कि सिमिलरली एंगल MEA इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, and so it implies ME is perpendicular to EA and ME is radius, so it implies क्या EA क्या होगी, टेंजेंट होगी, it implies AE is tangent। तो दे दिया हमने जस्टिफिकेशन, क्या दिक्कत है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आया होगा करने में आपको इसको। चलो जी लास्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन को खत्म करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, तो लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस एक्सरसाइज एज वेल। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो क्या कहता है इस लास्ट क्वेश्चन में, कहता है कि ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल। एक चूड़ी या कोई भी गोल वस्तु से आप एक सर्कल बनाओ। अब चूड़ी या किसी भी गोल वस्तु से, जैसे फॉर एग्जांपल ये टेप मान लो है ना, तो इस टेप से भी अगर हम एक सर्कल बनाते हैं है ना, तो उसमें क्या होता है कि हमें सेंटर का नहीं पता होता कि सेंटर कहाँ है, ठीक है ना। तो सेंटर अननोन है, सेंटर नहीं पता हमें कहाँ है ना। कंपास से तो हमें सेंटर पता चल जाता है, बट चूड़ी से या किसी भी गोल वस्तु से अगर हम सर्कल बनाते हैं तो हमें सेंटर का नहीं पता होता। फिर वो कहता है टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, और इस सर्कल के आउटसाइड एक पॉइंट लो। कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल, और यहाँ से आप पेयर ऑफ टेंजेंट डाल दो। अब जुगाड़बाजी से तो हम बना सकते हैं ये फिगर, बट यूजिंग द कंस्ट्रक्शन रूल कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर चाहिए होगा, ठीक है ना, सेंटर चाहिए होगा। तो सेंटर कैसे लाते हैं, तो हमने आपको एक बात बताई थी कि सर्कल का अगर कभी सेंटर चाहिए हो ना, सर्कल का कभी सेंटर चाहिए हो तो उस पर 3 पॉइंट्स ले लो, 3 पॉइंट्स ले लो या 4 पॉइंट्स ले लो, है ना। यानी कि आप क्या करो, कोई भी 2 कोड बना दो, उस पर कोई भी 2 कोड्स बना दो, ठीक है ना। और इन कोड्स के क्या करो आप, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, इन कोड्स के जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो बनाओ, और उन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को जहाँ पे भी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कट करेंगे वही क्या होगा, सेंटर होगा। यानी कि जहाँ पे भी उन कोड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या होगा, सेंटर होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम सेंटर निकाल सकते हैं। और एक बार अगर हमें सेंटर पता चल गया तो उसके बाद तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हम आराम से टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है ना। ज्वाइन करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेके यहाँ सेंटर लेके और यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे हम, और ये 2 पॉइंट मिलेंगे, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उनसे उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारे पास बैंगल नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है, तो हम इससे एक सर्कल बना लेंगे। हालांकि थोड़ा सा बड़ा बनेगा बट कोई दिक्कत नहीं है, इससे हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आड़ा तिरछा सा बना है तो मज़ा सा नहीं आया है, लेकिन कोई बात नहीं। अब एक कोई बाहरी का कोई पॉइंट है ये, यहाँ से हमें टेंजेंट डालनी है, लेकिन पहले तो हमें सर्कल का सेंटर पता हो ना, इसका सर्कल का सेंटर ही नहीं पता। तो इस सर्कल पे मैंने क्या किया, इस सर्कल पे मैंने कोई भी 2 कोड ले ली। 2 कोड को ड्रॉ करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें 4 पॉइंट चाहिए, हमें 3 पॉइंट से भी कोड मिल जाती हैं। इससे हमने 2 कोड्स ले ली, है ना। कंस्ट्रक्शन, पहले कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दो, लिखते समय तो हम आराम से कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों कोड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो हैं उनको ड्रॉ करने हैं, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करना है, तो मोर देन हाफ से ज़्यादा हम लोग जो है रेडियस लेके आर्क लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने एक पॉइंट मान लो हमारे पास ये है एक पॉइंट, ठीक है। तो ये हमने हल्की पेंसिल से, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे
इस वाली कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, ठीक है। तो चाहो तो मैं ज़्यादा भी ले सकता हूँ, आगे को भी मोर देन हाफ लेना है। तो ये मैंने, ठीक है ना, तो ये मैंने क्या करा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ये ड्रॉ कर दिया। तो जहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करे हैं और जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट हुए हैं, यही क्या है, यही सेंटर है, यही सेंटर है, यही शून्य है, यही पिता है क्या है सॉरी पिता पिता नहीं, यही शून्य है, यही का है। गाना है ना शिवा पिक्चर का, तो वो याद आ गया मेरे को। तो ये सेंटर आ गया है ना, सेंटर, ठीक, ओके। अब सेंटर आ गया। अब सेंटर आने के बाद ना हम बाहर किसी भी पॉइंट से क्या कर सकते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इतनी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, इतनी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में अगर हम जाएं तो हमने क्या करा है, ड्रॉ सर्कल विद बैंगल, मान के चलते हैं हमने ये टेप से नहीं बैंगल से बनाया, ड्रॉ सर्कल विद बैंगल, ठीक है ना। टेक अ पॉइंट P आउटसाइड इट, टेक ए पॉइंट P आउटसाइड इट। फिर उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे कोई भी, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग ABC पॉइंट्स ऑन सर्कल and obtaining AB and BC as chords. Draw perpendicular bisectors of perpendicular bisectors of AB and BC. Let them cut at O. O is the center. ठीक है जी, O is the center. Now अब हमें वहाँ पे काम नहीं करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा। अब हमें सेंटर मिल गया तो हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। कैसे, PO को आप ज्वाइन कर दो, PO को ज्वाइन करके आप PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके PO का मिड पॉइंट निकाल लो। तो PO का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं हम, देखो कैसे। ठीक है, इतना बड़ा तो हमारा स्केल भी नहीं है भाई, दिक्कत हो गई भाई, स्केल नहीं है हमारे पास इतना बड़ा। कुछ और है क्या हमारे पास इतना बड़ा? हाँ बाबा, क्या कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। फिर P पॉइंट हमने ज़्यादा दूर ले लिया यार, थोड़ा पास ले लेना इसको, है ना। स्केल की दिक्कत होगी ना आपको, थोड़ा पास ले लेना। आप एक काम कर लो, दोबारा आर्क लगा लिया हमने। भाई मोर देन हाफ होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है ना। तो इसको पूरे को भी मत ड्रॉ करो, है ना, जिससे कि गंदगी फैल जाती है ज़्यादा। बस ये पॉइंट ले लो, लेट्स से ये पॉइंट M हो गया। अब कुछ नहीं करना आपको, MO को रेडियस लेते हुए आपको ये दो पॉइंट ही तो ऑब्टेन करने हैं। बनाने को तो आप पूरा सर्कल भी बना सकते हो, आपको ये दो पॉइंट्स ही तो ऑब्टेन करने हैं। ये दो पॉइंट्स आपने ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। बस इनको ज्वाइन कर दो। लेट्स से ये पॉइंट Q है
एंड लेट्स से ये पॉइंट आर है, ठीक है, टेंजेंट्स आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है, हो गया। एक बैंगल से एक सर्कल बनाया, बाहर पी पॉइंट लिया, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो हमने क्या करा था, फिर जब सेंटर मिलने के बाद हमने क्या लिखा, हमने बोला कि भाई पीओ को ज्वाइन कर दो, ठीक है ना, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ पीओ, मिड पॉइंट ऑफ, या फिर हम लिखेंगे टेकिंग मिड पॉइंट ऑफ पीओ, पीओ एज टेकिंग मिड पॉइंट ऑफ पीओ, यहाँ पे एम एज सेंटर एंड हाफ ऑफ पीओ एज रेडियस, ड्रॉ arcs on circle, let them cut circle at point Q and R, join PQ and PR, hence PQ and PR are required tangents। ठीक है बच्चे, चलो जी, पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का जो सर का दर्द था वो खत्म हो गया है, ठीक है ना। जस्टिफिकेशन करने की अगर जरूरत है तो जस्टिफिकेशन यहाँ पे कर देते हैं। जस्टिफिकेशन देखो ऐसा है, जस्टिफिकेशन किस किस बात का करोगे, ठीक है। एक तो ये क्या नाम जो है प्रॉपर्टी होती है कि भैया एनी 2 कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं, आपके सेंटर पे मीट करते हैं। इसके पीछे एक लॉजिक ये भी होता है कि सेंटर से किसी भी कोड पे अगर आप परपेंडिकुलर डालो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। तो उसका जस्टिफिकेशन देने की तो जरूरत है नहीं, है ना, क्योंकि वहाँ तो प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा। आपको जस्टिफिकेशन किसका देना है, यू हैव टू प्रूव व्हाट, दैट पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स। तो सिंपल, आपको एक ही जस्टिफिकेशन बार बार दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सिंपल अगर आप यहाँ से देखो कि भैया ये अगर हम देखें तो इसको अगर मैं कंप्लीट कर दूं तो है तो ये सेमी सर्कल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ओ आर को ज्वाइन कर दूं तो एंगल इन द सेमी सर्कल हो जाएगा 90 डिग्री। तो व्हाट वी कैन से टू प्रूव पी क्यू एंड पी आर एज टेंजेंट्स, तो व्हाट वी कैन से कि भैया एंगल ओ आर पी इज 90 डिग्री, है ना, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन से कि भैया एंगल ओ आर पी अगर 90 डिग्री है, इट इम्प्लाइज ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी आर एंड ओ आर इज रेडियस, सो व्हाट वी कैन से दैट इट इम्प्लाइज पी आर इज टेंजेंट ना भाई, रेडियस क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। तो रेडियस अगर परपेंडिकुलर है एंड अ लाइन इज touching a circle at point, then that line will be what, that will be tangent only ना, so PR is tangent। और अगर PR tangent है तो similarly हम other case भी बता सकते हैं कि similarly PQ is also tangent, ठीक है। तो ये justification आप लिख देंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होपफुली आपका चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा खुद भी प्रैक्टिस करके देखो और अच्छे से क्लियर होगा। और चलते हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स पे, है ना, चैप्टर नंबर 12 पे। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।